इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एक क्लर्क में और एक पीओ में। कंप्लीट डिफरेंस, सैलरी एंड पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मार्केट में सर्कुलेशंस है, प्रेशर्स एंड टारगेट्स। एक्चुअली क्या क्लर्क में टारगेट्स होते हैं, क्या पीओ में होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस दोनों का कैसा है, क्या ये वर्थ है आपने जो भी मेहनत किया है, आपने जो दिन दिन रात रात भर बैठकर जो मेहनत की है, जो एग्जाम्स निकाली है, जो भी स्ट्रगल आपने झेली है, उन सब के बाद क्या ये बैंक जॉब आपके लिए वर्थ है? क्या इससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगी, क्या अच्छी सैलरी है, वो भी डिस्कशन करेंगे। जो मार्केट में नेगेटिविटी अभी है कि बैंक जॉब आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपको एक रियलिटी चेक मिले, ठीक है। आप जाके सरप्राइज ना हो फर्स्ट डे में कि आपको ये काम करना था, आपने गलत डिसीजन लिया अपने लाइफ में, आपने बेकार इतना मेहनत किया, कर्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। रियलिटी बताने के लिए ये वीडियो था। नेक्स्ट, मोटिवेशन। आप अगर बैठे हुए हो दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो तो भाई जितना भी मैंने पर्क्स बताए वो देख लो, आप किसी भी अदर मतलब मेनली अदर डिपार्टमेंट्स में आपको नहीं मिलेगी। लोग बस एंटर कर जाते हैं क्रैक करके जॉब, और फिर वो जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्हें याद रहता है कि भाई ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, मुझे पता नहीं था कि इतना प्रेशर होता है, इतना वर्कलोड होता है, क्या क्या पर्क्स है, क्या सैलरी है, क्या प्रोज है, कौन सा, उन्हें पता ही नहीं होता है। और फिर वो बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं। अर्निंग शेयर जो होता है, ठीक है, क्लर्क का, वो इंडिया में देखा जाए जो भी सैलरीड पर्सन है, आप टॉप 5% में आते हो एंट्री करने के साथ ही। अगर आप क्लर्क बनते हो तो आपकी जो भी सैलरीज रहेगी, ठीक है। प्रोफेशनली ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हो तो टॉप आप 2% में आओगे। पर्सपेक्टिव मैटर करता है। किन्हीं लोग के लिए दिस इज अ वंडरफुल जॉब और किसी के लिए हेल है। मैंने अपने सारे वीडियोस में बताया है कि कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम्स नहीं निकल रही है। 2 साल 3 साल हो गए, एग्जाम नहीं निकल रही है। हो सकता है लैक ऑफ डायरेक्शन, आपको पता नहीं है कि सही चीज क्या होती है, सही पढ़ाई क्या होती है। 6 महीने में आप जॉब निकाल सकते हो, दैट इज रियलिटी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो, एक चार्ट बनाओ, सुबह में एक टू डू लिस्ट बनाओ कि ये कंप्लीट करना है और रात को कंप्लीट करके ही सो। आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा है, रिपीटर हो तुम, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बहुत सीरियस हो, बहुत एफर्ट्स कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, दिन दिन भर पढ़ सकते हो 10-10 घंटा, तो वो सिर्फ तभी, ठीक है, आकर मेरा वो टेलीग्राम में मैंने एक लिंक डाल दूंगा। मैं टारगेट बैच रन करता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ एंड currently I'm working as probationary officer at Bank of Baroda. I was selected as a IBPS PO this year 2026 मार्च। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है एक क्लर्क में और एक पीओ में। कंप्लीट डिफरेंस, सैलरी एंड पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मार्केट में सर्कुलेशंस है, प्रेशर्स एंड टारगेट्स। एक्चुअली क्या क्लर्क में टारगेट्स होते हैं, क्या पीओ में होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस दोनों का कैसा है, कंप्लीट नॉलेज, और फोर्थ पोस्टिंग। इसके साथ साथ वो भी डिस्कशन करेंगे जो मार्केट में नेगेटिविटी अभी है कि बैंक जॉब आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ डिस्कशंस करूंगा मैं। बट अभी उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअलिटी क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ये होता है कि लोग बस एंटर कर जाते हैं क्रैक करके जॉब, और फिर वो जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्हें याद रहता है कि भाई ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, मुझे पता नहीं था कि इतना प्रेशर होता है, इतना वर्कलोड होता है, क्या क्या पर्क्स है, क्या सैलरी है, क्या प्रोज है, कौन सा, उन्हें पता ही नहीं होता है। और फिर वो बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इसीलिए कंप्लीट गाइडेंस, आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा, ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। उससे पहले ये 4 चीज बात करने से पहले एक बात पे आते हैं कि देखो, मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है। कंप्लीट मतलब अगर आप देखोगे कि 100 में से 95 वीडियोस नेगेटिविटी के ऊपर है, ठीक है। तो मेरा बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे डिफाइन करूंगा या फिर मैं उसका पक्ष लूंगा या निष्पक्ष करूंगा। मैं बस ये बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है, वो कि जो भी है, ठीक है। अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, इट इज दिस बैंक जॉब इज मच, कुछ भी है, प्रोज कॉन्स जो भी है, मच बेटर देन बीइंग अनएम्प्लॉयड। अभी आपके पास एक जॉब होना जरूरी है, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि अच्छा है या बुरा है, बट हाँ जान लो क्या है, नहीं है। दूसरा, अर्निंग शेयर जो होता है, ठीक है, क्लर्क का, वो इंडिया में देखा जाए जो भी सैलरीड पर्सन है, आप टॉप 5% में आते हो एंट्री करने के साथ ही। अगर आप क्लर्क बनते हो तो आपकी जो भी सैलरीज रहेगी, ठीक है। प्रोफेशनली ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हो तो टॉप आप 2% में आओगे। सोच लो, आप इंडिया के टॉप 2% अर्निंग सैलरी में आप आओगे अगर आप पीओ ज्वाइन करते हो तो। अब इसके बावजूद भी आपको लगता है भाई कि नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लगती है जॉब, तो फिर वो आपके ऊपर है। थर्ड, कि अपने एक्सपेक्टेशंस को ना बहुत ज्यादा हाई मत रखो। ये नहीं है कि आपने जॉब निकाला, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो अब बस आपकी मस्ती शुरू है, ऐसे नहीं है भाई। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनलाइक अदर गवर्नमेंट पीएसयूज और गवर्नमेंट दफ्तर, ठीक है, ये पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे पूरा देश चलता है। तो इसमें जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्ती होगी। आप भाई चूज कर रहे हो इसके अंदर आना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, इसलिए इतना मेहनत भी करा रहे हैं ये लोग। इतनी एक्यूरेसी में मैं फोकस करने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ साथ आपके जो मॉक है वहां तो जॉब मतलब एक्यूरेसी काम आएगी। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे उसमें भी आपको एक्यूरेसी काम आएगी, आगे बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस को अपना बहुत हाई मत रखो कि ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा बट तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। फोर्थ, कि पर्सपेक्टिव मैटर करता है। किन्हीं लोग के लिए दिस इज अ वंडरफुल जॉब और किसी के लिए हेल है, वो पर्सपेक्टिव मैटर करता है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, या क्लर्क भी मैं था 6 महीना और अभी मैं पीओ हूँ, तो क्या डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं कि सैलरी डिफरेंस क्या है। देखो, क्लर्क ओवरऑल 60K आपकी है और पीओ में ओवरऑल 1K है।
मैंने देखा है कि वीडियो लोग 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का बना रहे हैं सिर्फ सैलरी के ऊपर। भाई ये एक 2 मिनट में बताऊंगा और कंप्लीट आपको गाइडेंस क्लियरेंस मिल जाएगा। फर्स्ट, नेट पे आपकी क्लर्क में 45K होंगी, 42, 43, 44 ऐसे शुरू में आती है, बट 4-5 महीना के बाद वो 45 हो जाती है नेट, ठीक है, जो आपके सैलरी के फॉर्म में आएगी। प्लस 5,000 ये भी आपको पर्क ही मिलेगी, मतलब कैश ही आपको मिलेगी या फिर आपके अकाउंट में ही आएगी। 5,000 पर्क जिसमें आपके पेट्रोल आते हैं, अदर अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, न्यूज़पेपर, ऑल थिंग्स। 50 आपकी यहाँ हो गई, ठीक है। अब देखो अदर, ये जो 9K है ना मैंने लिखा है, अदर जो है ये आपकी फ्यूचर की सेविंग है, यानी जो भी प्रोविडेंट फंड होती है या फिर पेंशन एनपीएस के फॉर्म में होती है वो है, ये भी आपका ही पैसा है, बस आपको लास्ट में मिलता है या फिर कुछ समय बाद मिलता है, तो ये भी आपका पैसा है। तो देखो तुम शुरू करते ही भाई तुम अगर देखोगे तो 59 हो रहा है, तो मतलब आप 60 के अप्रॉक्स अर्न कर रहे हो, ये आपका पैसा है जॉब ज्वाइन करते हुए ही क्लर्क में सीधा। इसके बाद अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये मत जाना कि फिर न्यूज़पेपर में कितना मिलता है, पेट्रोल में कितना मिलता है, वो टाइम वेस्ट है भाई। जॉब ज्वाइन कर लोगे खुद पता चल जाएगा, इतना तुम्हारे लिए अभी इन्फॉर्मेशन काफी है। अब पीओ की बात करता हूँ। देखो नेट पे आपको 72K मिलेगा एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है। प्लस पर्क्स मिलती है वही बेनिफिट्स 10K, इसमें आपकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जैसे पेट्रोल की हो गई या फिर एंटरटेनमेंट हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, अदर मेडिकल कुछ मिलती है। मतलब देखा जाए तो महीना में आपको 10,000 के आसपास हो जाता है। अब देखो ये 82 आपकी हुई, ठीक है। नेक्स्ट अदर्स, वही मैंने बताया कि प्रोविडेंट फंड पेंशन के जो फॉर्म में होते हैं वो 15 हो गया। अब देखोगे तो 97 आपका यहाँ पर हो रहा है। अब एचआरए, क्लर्क में एचआरए इंक्लूडेड रहती है क्योंकि उसमें कोई लीज नहीं मिलती है, बट यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप एचआरए लेते हो तो लीज नहीं मिलेगी, लीज लेते हो तो एचआरए नहीं मिलेगी। एचआरए आपकी फिक्स होती है, मतलब वही 3500 4000 के आसपास होती है, तो 4000 मान के चलो आपका एचआरए हो गया। बट हाँ इसमें आपको लीज नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा रेंट पे, मतलब जो भी रेंट पे आप ले रहे हो उसका लीज नहीं मिलेगा, आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर तुम एचआरए नहीं लेते हो, अगर लीज लेते हो तो 8,000 से लेकर, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, रूरल है, अर्बन है, सेमी अर्बन है, मेट्रो है, 8 से 30 तक जाता है। तुम एवरेज मान के चलो सेमी अर्बन या एरिया 1 मिल रहा है तो तुम्हें 15,000 मिलेगा। अब तुम खुद देखो कि या तो फिर तुम इस स्कीम में जाओ या फिर इस स्कीम में जाओ। अगर एचआरए अगर लीज नहीं लेते हो तो फिर तुम्हें 101 मतलब 1 लाख के आसपास, 1,01,000 के आसपास मिलेगा। और ये ले रहे हो तो 15,000 तुम्हारा वो रेंट पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी रहोगे तो भाई रेंट तुम्हें ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये भी पैसा तुम्हारा ही है, राइट, तुम्हारे भी जो खर्चा हो रहा है। तो देखा जाए तो एक तो है ही, अगर आप लीज में ले रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसके ज्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है अभी। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे ये फेज का। अभी तो शायद देखते होगे वीडियोस, तो लोग दुनिया भर की नेगेटिविटी है या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, ना ही बहुत खराब है ना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर तो है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा खटपट है अदर जॉब्स के कंपैरेटिव में, फिर भी देख लो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। क्लर्क में वर्किंग आवर डिफाइंड है 10 से 5 बाइफर्टाइट के तुम एम्पावर्ड हो, इससे ज्यादा तुम्हें काम नहीं करा सकता है, कोई करा रहा है तो एक्स्ट्रा पे मिलेगी तुमको आवरली, ठीक है। 10 से 5 आपकी फिक्स है। पीओ में कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, तो बेसिकली 10 से 6, 7, 8 यही रेंज में जाती है, ठीक है। मेनली आप मान के चलो 7 बजे तक जनरली होती है, ठीक है। अब तुम खुद देखो कि 2 घंटा या 3 घंटा का डिफरेंस है यहाँ पे, जहाँ 7 घंटा की जॉब है यहाँ से आपको 9 जनरली मतलब 9 घंटा की जॉब होती है, कभी कभी 10 भी हो जाती है, कभी कभी तुम 5:30, 6 बजे भी छूट जाओगे, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, देखो बैंक में 2 कॉन्सेप्ट है, एक मेकर और एक चेकर, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, आइदर दैट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, एनईएफटी, आरटीजीएस, कैश या ट्रांसफर, अमाउंट ट्रांसफर, या फिर अदर ट्रांजेक्शंस। अदर में आते हैं तुम्हारी मोबाइल नंबर चेंज, केवाईसी, एफडी बनाना, अकाउंट खोलना, चेक बुक क्लियरिंग करना, बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। तो मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मेकर हो तो आप एंट्री करोगे और वो एंट्री वाला जो फॉर्म है, जो क्यू है, वो चेकर के पास जाएगा, वहां चेक करता है। ये किया जाता है क्योंकि देखो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, गलतियां की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखो छोटी मोटी गलती होगी तो ठीक है, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट में ठीक है, बट यहाँ क्या है ना कि छोटी सी भी गलती हो रही है, एक नंबर का भी, अगर मोबाइल नंबर में ही आप देख लो एक नंबर चेंज हो गया या फिर 20,000 किसी को ट्रांसफर करना है, वो एक ज्यादा या एक कम हो गया, तो वो काफी ट्रेजेडी हो जाएगी। इसलिए मेकर चेकर होता है ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि 2 लोग वेरीफाई कर रहे हैं, राइट, तो थोड़ा सा चांसेस रिस्क के कम हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए ये पॉलिसी रहता है। अब देखो मेकर चेकर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लर्क जो होते हैं वो बेसिकली मेकर उनका होता है कि सारे एंट्रीज वो करेंगे, ऑलमोस्ट सारे एंट्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई क्लर्क का जॉब कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट पीओ वेरीफाई करते हैं, वो एंट्री नहीं करते। तो खुद सोच लो, अगर कोई कस्टमर आया मोबाइल नंबर चेंज करने, तो इतना बड़ा फॉर्म वो देंगे आपको सेम फॉर्म को पूरा आपको डिजिटल फॉर्म में आपके जो भी मेन्यूज है कंप्यूटर में उसमें फिल करना होगा, 3 से 4 मिनट लगेगा, और वो जाएगा आपके ऑफिसर्स के पास या मैनेजर के पास, वो क्या करेंगे, वो 5 सेकंड में वेरीफाई कर लेंगे। तो तुम खुद देखो भाई, काम ज्यादा कहाँ है, क्लर्क में ज्यादा काम है, पीओ में कम है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं है, वहां डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। जवाबदारी पीओ में ज्यादा हो जाती है, गलतियां अगर होंगी तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर से प्रेशर आएगा और आपको सिर्फ ये पीओ प्रेशर देंगे, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ज्यादा होती है, ऑफिसर्स में ज्यादा होती है।
एक बस एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्टिकल है कैश वर्टिकल। अगर आप क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो तो मान के चलो 80% लोगों को कैश ही मिलता है फर्स्ट में, ठीक है। तो कैश में क्या है ना कि बहुत ज्यादा लेबर वर्क हो जाता है, 10 से 4 बजे तक 3 बजे तक आपको कंप्लीट 100% फोकस चाहिए, उससे बहुत एग्जॉस्टिंग कभी कभी फील होता है क्लर्क में, ठीक है। तो कैश बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, प्लस इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, ठीक है। अगर 10,000 गया बढ़ा तो भी वो आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि वो कस्टमर के पास नहीं गया, वो आके हल्ला करेगा। अगर 10,000 घट गया तो कोई आएगा नहीं आपको वापस करने, तो वो आपको खुद के पॉकेट से सैलरी से भरनी होगी। तो देखो कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो रिस्क क्या है, रिस्क अगर कैश में हो तो बहुत ज्यादा है, वरना कोई वैसा मेजर रिस्क नहीं है। ऑफिसर्स मेनली कैश में नहीं बैठते, कभी अगर क्लर्क अवेलेबल नहीं है, कैशियर अवेलेबल नहीं है तो वो बैठते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ उनकी कैश में कम हो जाती है, पर हाँ रिस्क उनकी अदर फेजेस में ज्यादा होती है, जैसे लोन डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्क होती है, ठीक है। तो रिस्क उनके ऊपर है। अब मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, दोनों का आप खुद देख लो। मैंने बताया, मैं कमेंट नहीं करूंगा अच्छा है खराब है, वो आपको डिसाइड करना है, राइट। बट हाँ एक चीज है कि क्लर्क में थोड़ा सा आराम है। आप 5 बजे घर चले, 5 बजे छुट्टी हो रहा है, आप 5:30-6 बजे घर पहुंच जा रहे हो, आपके पास पूरा टाइम हो जाता है। वहीं ऑफिसर्स में क्या है, जनरली अंधेरा हो जाता है, आपको ज्यादा नहीं बट हाँ फिर भी 2-3-4 घंटा आपको मिल जाता है, आप स्पेंड कर सकते हो। उस हिसाब से सैलरी भी है, आपको मैंने बताया ऑलमोस्ट डबल सैलरी हो जाती है, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। कोई बैठे बैठे आपको 1 लाख रुपया देगा नहीं ऑफिसर, किसी ऑफिसर को कौन देगा भाई, काम करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा इजी होता है क्लर्क के लिए हर चीज खुद के साथ फैमिली को अदर चीज को मैनेज करने का। थोड़ा सा पीओ में हेक्टिसिटी मतलब वर्किंग आवर ज्यादा है और वैराइटीज ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 बजा तो क्लर्क तो निकल सकते हैं, उनका कोई कल का टारगेट नहीं है, प्रेशर नहीं है, बट हाँ पीओ का ऐसा है, आपको बहुत सारी चीजें ब्रांच बंद करके ही जानी है आपको, तो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप खुद देख लो। दूसरा टारगेट प्रेशर क्या होता है, पीओ क्लर्क के पास कोई भी टारगेट्स नहीं होते हैं, वो अकाउंट खोलने का टारगेट नहीं हो, पीओ आपको बोलेंगे, ऑफिसर मैनेजर बोलेंगे वो टारगेट करने हैं, इतना अकाउंट खोलने हैं, बट वो रजिस्टर्ड टारगेट नहीं है आपके, वो आपके नहीं है। आपको बस काम दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, आपको बोला गया है कि ये आप गेट बनाओगे या आप दीवार बनाओगे, आपको बस ये करके निकल जाना है अपना दिहाड़ी लेके। बाकी जो दिहाड़ी पीओ को मिल रहा है भाई, उसके लिए उसको ऊपर से कॉल्स आएंगे कि अकाउंट खुले या नहीं खुले, कितने स्कीम्स बिके, इंश्योरेंस अगर बड़े ब्रांच इंश्योरेंस हुए या नहीं हुए, थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। आप खुद देखो कि लेबर वर्क यहाँ पर ज्यादा है, एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर प्रेशर्स पीओ हैंडल करते हैं, तो यहाँ कोई भी आपको टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे। बट हाँ ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको बोला गया है पीओ के द्वारा कि आपको 100 केवाईसी करना है उस दिन में, सॉरी 100 ज्यादा बोल दिया मैं, 10 केवाईसी करना है, तो आपको वो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, आप वहां पर हो 10 से 5, तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे जो ये बोलेंगे, ठीक है। और ऑफिसर्स थोड़े से मतलब मैनेज करने का उनका होता है कि क्या किससे काम करवाना है, वो ज्यादा इसलिए होने चाहिए अच्छे। अगर तुम ऑफिसर बनते हो तो फिर तुम्हें मैनेजर बना दिया जाता है। अब देखो डेली टारगेट्स मिलेंगे, इसमें नहीं होते, तुम्हें डेली टारगेट्स जो मिलेंगे बस तुमको इंटरनल करना है, एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर टारगेट नहीं मिलेंगे। स्कोर्स मैटर करते हैं प्रमोशन के लिए, इसीलिए यहाँ पर लोग जो होते हैं वो टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आप 1 में हो, 2 में जाना है प्रमोशन के लिए, या फिर अगर अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो हो सकता है तो भाई इस जोन से दूसरे जोन भेज दिया जाए। कॉल आएंगे लास्ट एंड ऑफ द डे में, आपने कितने अकाउंट्स खोले, कितने पीएम जनधन खोले, आपने कितने इंश्योरेंस किए, कितने सीबीडीसी किए, ये सब सारे चीज आपको आएंगे एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्लर्क में वैसा नहीं है। नेक्स्ट पोस्टिंग देखो, क्लर्क हो या पीओ हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कहाँ है। तो अर्बन रूरल वो मैटर नहीं करता है कि आप क्लर्क हो या पीओ, उस हिसाब से आपको मिलेंगी वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर क्लर्क में नहीं होता है, आप जिस स्टेट में हो लाइफ टाइम उसी में रह जाओगे। ऑफिसर में ऐसा नहीं है, हर 3 साल में आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पूरा इंडिया का भ्रमण आपका हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर्स 10 साल एक ही स्टेट में रह लेते हैं, बट वो रेयर होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, तो क्लर्क थोड़ा ज्यादा स्टेबल जॉब होता है, आप एक जगह रहते हो, बट वही कि प्रोज एंड कॉन्स है, थोड़े आपको कम मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, थोड़ा एक्सपोजर कम मिलता है आपको, पीओ में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है यहाँ पर, क्लर्क में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट विच इज बेटर, तो देखो बेटर वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मॉनिटरी वाइज बेनिफिट किसमें है आपको पता है, मॉनिटरी वाइज बेनिफिट किसमें है, ऑफिसर्स में। अब करियर अगर आपको क्लर्क रहना है तो आप भाई क्लर्क ले लो जॉब, और जीवन भर एक स्टेट में आप रह सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो। ऑफिसर्स में अगर आपको करियर वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ होता है, बेटर ये होता है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऑफिसर्स बनना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल मैटर करते हैं, अगेन मॉनिटरी पे मैटर करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आप करिकुलम कर सकते हो, यहाँ पर टाइम उतना मिलता नहीं है, जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल अगेन मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात भी नहीं है कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनका ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा अगर सैलरी होती है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है आपका। अगर एज अ क्लर्क आप 5,000 की घड़ी पहन रहे थे तो हो सकता है आपको 10,000 की घड़ी पसंद आए, ऐसा मतलब रियलिटी है, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये नहीं मत सोचना भाई कि मतलब क्लर्क कम कमा रहे हैं तो उनका ज़्यादा कम बच रहा है और पीओ का ज़्यादा बच रहा है, ऐसा नहीं है। इनकम बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल वहाँ मैटर करते हैं, आपको महंगी चीज़ें पसंद आएगी, ज़्यादा कमाओगे तो वो सब चीज़ है। नेक्स्ट, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपको एक रियलिटी चेक मिले,
ठीक है, आप जाके सरप्राइज ना हो फर्स्ट डे में कि आपको ये काम करना था, आपने गलत डिसीजन लिया अपने लाइफ में, आपने बेकार इतना मेहनत किया, कर्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। रियलिटी बताने के लिए ये वीडियो था। नेक्स्ट, मोटिवेशन। आप अगर बैठे हुए हो दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो तो भाई जितना भी मैंने पर्क्स बताए वो देख लो, आप किसी भी अदर मतलब मेनली अदर डिपार्टमेंट्स में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो बहुत दुख की बात है तुम्हारे लिए। तो मोटिवेट करने के लिए था, अभी से बैठो पढ़ो, एग्जाम नियर बाई है, ठीक है। नेक्स्ट, और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो भी नेगेटिविटी है मार्केट में, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि आप कैसे चीजों को हैंडल करते हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या आप उसे मैनेज कर पाओगे। देखो, कोई एक टास्क दिया जाए तो हो सकता है भाई एक पर्टिकुलर आदमी के लिए वो टास्क बहुत ज्यादा रिगरस हो, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो, और किसी के लिए अगर उसका स्किल अच्छा है तो बहुत आसान हो, तो वो मैटर करता है। सेकंड थिंग इज दैट अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। जो भी नेगेटिव बोलते हैं कि बैंक जॉब बेकार होता है, ये होता है, वो होता है, उनसे पूछना कि जब भी उनका रिजल्ट आया था उनके बाद अगर उनको बताया जाता ज्वाइनिंग से पहले कि इतना सब कुछ होगा, तो क्या वो नहीं करते, वो जॉब छोड़ देते? नहीं करते, राइट। तो आने कुछ मिल जाता है ना तो उसमें आपको कमी दिखने लगती है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि खुश रहना है अगर, तो चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करो। मैं करीब 1 साल से मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, क्लर्क भी रहा हूँ, ऑफिसर भी रहा हूँ, ऑफिसर भी अभी कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे कुछ और समय लगे ऑफिसर में चीज़ों को जानने के लिए, ऑब्वियसली लगेगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपको मिला है, आपके प्लेट में जो भी है, उसे अच्छे से एंजॉय करो, लाइफ को बैलेंस करके चलो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी अच्छा है खराब है वो आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो कि गलत डायरेक्शन में काम मत करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने अपने सारे वीडियोस में बताया है कि कुछ लोग होते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम्स नहीं निकल रही है। 2 साल 3 साल हो गए, एग्जाम नहीं निकल रही है। हो सकता है लैक ऑफ डायरेक्शन, आपको पता नहीं है कि सही चीज क्या होती है, सही पढ़ाई क्या होती है। 6 महीने में आप जॉब निकाल सकते हो, दैट इज रियलिटी। मैंने फर्स्ट ईयर में ही, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला जॉब, क्योंकि मुझे मतलब मैंने भी 6 महीना बहुत स्ट्रगल किया, बट फिर मुझे पता चला कि सही डायरेक्शन क्या है, सही बात में चलो, ठीक है। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अदर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। ग्रैब करो भाई, मैंने वीडियो बनाया है, पिछले साल ही बनाया था, कितने लोग जाके उससे बेनिफिट उठा लिए हैं। तुम जाओ बस देखो एक बार कि क्या तुम्हारे डोमेन का चीज है, उसे क्लिक करो, अच्छा लगेगा तो भाई कमेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करो। कोई भी पढ़ाई कभी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आज कुछ भी मन किया बैठ के पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर रात को उसी को पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करो, एक चार्ट बनाओ, सुबह में एक टू डू लिस्ट बनाओ कि ये कंप्लीट करना है, और रात को कंप्लीट करके ही सो। या आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे ना तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टारगेट नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे, तुम बैठे हुए हो पढ़ने के लिए, तुम खोले सुबह से एक चीज करने के लिए, और रात हो गया वो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, प्रोडक्टिव नहीं लगेगा। बट वही अगर तुम टू डू लिस्ट बना लोगे ना तो उतना तुमको लगेगा कि भाई वो चिपका हुआ है, मैंने 2 टास्क किया है, 3 टास्क और बाकी है करने का, तो वो होगा टारगेट बेस्ड पढ़ाई, ठीक है। तीसरा कि एक भी मिनट, एक भी घंटा, एक भी दिन वेस्ट मत करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड है ये। जब एग्जाम नियर बाई होती है ना तो एक एक मिनट का अपना अहमियत होता है। टाइमली ब्रेक्स लो, बट टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं क्या करता बता रहा हूँ, मैं जब एक मतलब 6 महीना लास्ट का मुझे याद है कि मैंने एक चीज ट्राई किया था कि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया था, सिर्फ संडे को ही इंस्टॉल करता। तो ये सब कुछ चीजें करो टाइम वेस्ट बचने के लिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था लास्ट ईयर कि हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर दिस प्रिपरेशन फेज। उससे जाकर देखो, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, 2x में देखो भाई, बहुत हेल्प करेगी वो। इनफैक्ट जो यूट्यूब में तुम स्क्रॉल करते रहते हो ना, वो 4 चीज पढ़े और फिर एक लाफ्टर वीडियो आ गया, वो उसमें चला गया 1 घंटा, तो वो सब नहीं होगा। फोर्थ, अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा है, रिपीटर हो तुम, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बहुत सीरियस हो, बहुत एफर्ट्स कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, दिन भर पढ़ सकते हो 10-10 घंटा, तो सिर्फ तभी, ठीक है, आकर मेरा वो टेलीग्राम में मैंने एक लिंक डाल दूंगा। एक मैं टारगेट बैच रन करता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिले जाएंगे। बहुत रिगरस होता है, 10-10 घंटा आपको पढ़ना होता है। अगर तुम बहुत सीरियस हो तो ही से ज्वाइन करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, भीड़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, 90% 80% रिजल्ट चाहिए मुझे। तो बहुत सीरियस हो तो तुम आकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट बैच 2 के नाम से 2026 चल रहा है। एक्चुअली वो तो जनवरी से ही चल रहा है, बट अभी भी अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको शुरू से ही प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी से चीजें कराई जाएगी, और इतना पढ़ाया जाएगा तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और वेरियस चीज होगी जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा कि पढ़ना होता है इतना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बस उन्हीं के लिए था जो बहुत सीरियस है, बार बार हार रहे हैं, बार बार दिक्कत हो रही है, बहुत सीरियस है तो ही आना। अब काम करने के बाद फिर आके टाइम निकाल के मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ, ऑब्वियसली मेरा बेनिफिट है, बट ये चीज तुम्हारे तक भी पहुंच रहा है, राइट। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। एंड ओके देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।